जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई। तब प्रसन्न चित्त सत्यभामा ने भगवान से पूछा, आप ही इस सृष्टि और काल के नियंता हो। तब मेरी यह समझ में नहीं आता है कि आपको इन मासों में कार्तिक मास ही क्यों अति प्रिय है। समस्त तिथियों में एकादशी आपको क्यों अधिक प्यारी है। कृपा करके इस भेद को बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्राण आधार, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। इस बारे में तुमको एक पुरातन बात बताता हूँ, उसे सुनो। महाराज बेन के पुत्र पृथु ने महर्षि नारद से भी यही प्रश्न किया। तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कहा, प्राचीन काल में सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस महाभयंकर और प्रलयकारी हुआ। उसने अपनी ताकत से तीनों लोकों को जीत लिया, सारे देवताओं को हराकर भगा दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, और वह स्वयं इंद्र बन गया। उसके डर से सभी देवता परिवार सहित गुफाओं में जा छुपे। तब भी शंखासुर देवताओं से डरा हुआ रहा। शंखासुर वेदों के वेद मंत्रों से भी भयभीत था, इसलिए उसने वेदों को चुरा लेने की युक्ति बनाई। भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। तब उसने अवसर देखकर स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में घुसकर वेदों को बलपूर्वक उठाकर ले जाने लगा। तब वेद राक्षसों के भय से भयभीत होकर यज्ञ मंत्र तथा बीज मंत्र सहित जल में जाकर छिप गए। शंखासुर उन्हें इकट्ठा नहीं पा सका। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे। भगवान विष्णु का निर्मल कीर्ति का गान करके उन्हें योग निद्रा से जगा लिया। जब चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु ने नेत्र खोलकर मुस्कुराते हुए बोले, हे सुरों, मैं तुम्हारी भक्ति, पूजन और स्तुति से प्रसन्न हूँ और शीघ्र ही तुम लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। तुम उस दुष्ट दानव से मत डरो। तुमने आश्विन शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक एक प्रहर रात्रि शेष रहते मेरी वंदना की है, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। जो भी प्राणी तुम्हारी तरह इन दोनों एकादशियों के मध्य मेरा भजन करेंगे, वे अपने समस्त दुखों का विनाश करके अवश्य ही मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर ने जिन वेदों का हरण किया, वे सभी जल में छिपे हुए हैं। मैं शीघ्र ही उस दैत्य का वध करके उनका उद्धार करूँगा। आज से ही बीज मंत्र सहित समस्त वेद प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में जल में निवास करते रहेंगे। कार्तिक मास में जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे, वे मेरे भक्त कहलाएंगे। उन्हें यज्ञ का अनंत फल प्राप्त होगा। जो कार्तिक में उपवास करेंगे, वे मेरे लोक को प्राप्त होंगे। यम उन्हें कोई त्रास नहीं देगा। वरुण उनकी संतति में वृद्धि करेंगे और कुबेर धन्य धान्य में वृद्धि करेंगे। तुम सभी ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी को उठाया है, इसलिए यह एकादशी अधिक प्रिय हो गई है और यह देव उठनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसका सेवन महान फलों को देने वाला होगा। इस व्रत को करने से प्राणी अवश्य ही मुझे प्राप्त होंगे। जय श्री कृष्णा। तीसरा अध्याय पूर्ण।